अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जनाब आज पाकिस्तान की दो मोतबर तरीन शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब एबटाबाद से और शाह साहब आदिल शाह साहब, ये भी एबटाबाद ही अब शिफ्ट हो चुके हैं। बुनियादी तौर पे ये पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आज तीसरा दिन है इन्हें ये दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और एक शुएब साहब इनके साथी हैं, कोलीग हैं इनके, वो भी या लाला मूसा में हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी इनसे सैर हासिल बहस हुई दुनियावी मामलात पे, किसी हद तक दीनी मामलात पे और खरगोश बानी के मामलात के बारे में। तो वो क्या क्या बातें हुई वो तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़रा खुफिया बातें थी। तो बहरहाल बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ, बड़ी इनकी मोहब्बत है। शाह साहब 3 साल पहले भी तशरीफ़ लाए थे, शर्फ बख्शा था इन्होंने। डॉक्टर साहब ने शर्फ अब बख्शा, पहले शायद ये बेवफाई पे माइल थे। तो बड़ी गपशप इनसे हुई, बड़ी मालूमात मिली इनसे। शाह साहब ये भी फार्म में तशरीफ़ लाए हैं, 10-20 मिनट हुए। 10-20 मिनट में मैंने कोई 5 टॉपिक ऐसे लिख लिए हैं कि जिन पे ये चले जाएंगे तो मैं वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूँगा, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। जुमे का वक्त है, इन्होंने वापस निकलना है और 12 बजने तो हैं शायद अभी। तो शाह साहब से गुजारिश किया है डॉक्टर साहब से कि थोड़ा सा ज़रा जाते जाते कोई बातचीत सुना दें, अपनी दास्तान या सरगश्त सुना दें अपनी, ताकि जो दूसरे खरगोश फार्मर हैं या खरगोश से प्यार करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ मालूमात भी मिल जाए। इनकी ज़ुबान से वैसे भी जो बात सुने खरगोशों के बारे में तो बंदे को तसल्ली हो जाती है कि तो उसमें फ़ायदा ही होगा। तो शाह साहब आप इधर आए जनाब, तो आपने ये खरगोश भी देखे जो है कि आपने गिफ्ट किए, साल हो गया इन्हें यहाँ पे, तो आप शायद चेक करने आए हैं कि गिफ्ट का क्या बना है। तो गिफ्ट हमने संभाल के रखा हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन भी आ रही है, काफ़ी सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, आगे और भी माताएँ जो है वो हामला है। तो उम्मीद है कि इस सीज़न में ये जो 40-50 सारे हमारे पास खरगोश थे, ये कुछ 200 के लगभग तो लाजमी हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। इससे तो हमारा इरादा भी है कि आपके इस तोहफे को आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा फार्मिंग की तरफ आएँ। तो आप हमें क्या मशवरा देते हैं कि ये तो एक लेबोरेटरी सेटअप है छोटा सा, जो कि इन पिंजरों में हम कर रहे हैं कि जो आप रिकमेंड भी नहीं करते जी। तो आप अभी यहाँ पे आए हैं तो आपने क्या देखा कि क्या यहाँ पे बेहतर हो रहा है, क्या बेहतरी की गुंजाइश है, और हमें आगे किस तरह इस सेटअप को लेके चलना चाहिए एज अ कमर्शियल सेटअप, तो ताकि हमारे साथ जो दूसरे लोग भी ये काम करना चाह रहे हैं जिन्होंने अभी पिंजरों में इस तरह रखे हुए हैं, तो वो भी देखेंगे अगर उन्होंने आगे कमर्शियल लेवल पे जाना है तो उन्हें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रोथ आ रही है, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, गो के दिन भी ऐसे हैं कि वो कोई मुश्किल नहीं है। यानी ऐसे दिन है कि इस दिनों में अगर कोई मुल्तान में भी कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसको भी रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। सर्दी के दिन में हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एक होता है प्रोडक्शन लेना, एक होता है कि अच्छी प्रोडक्शन लेना, यानी ज़्यादा सेहतमंद रैबिट को हासिल करना पैदावार के तौर पे। तो वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, बड़ा मैं मुतमईन हूँ। यानी जो रिजल्ट्स उमूमी तौर पे किसी भी फार्मर के पास बड़े लेवल पे वो लगभग 2 महीनों में वो रिज़ल्ट आते हैं। वो यहाँ पे 48 डेज़ में, यानी 48 दिन के बच्चों में हमने देखा है कि वो 1400-1500 ग्राम के आसपास तक वो वज़न यहाँ पे चल रहा है। तो एक अच्छी ग्रोथ है ओवरऑल। दूसरा, ये पिंजरों के हवाले से बात हुई है, तो पिंजरे स्मॉल स्केल पे ये जो जितने खरगोश हैं तो अभी के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, मुनासिब हैं, चल सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मुस्तकबिल में आपने इसको कमर्शियल लेवल पे कन्वर्ट करना है तो फिर ये केजेस का मॉडल या उसका स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही होना चाहिए कि वो कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए और उसमें खरगोशों के लिए रिस्क कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब उनके लिए बेनिफिट्स हो सेहत के एतबार से। और बाकी जो गर्मी आती है तो गर्मी में यहाँ पे बहुत सारे मसाइल आई नो के होंगे। अब गर्मी में यहाँ पे आप कैसे मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं,
इसी के ऊपर आपका समझ लें कि मुस्तकबिल का एक बेहतर फैसला हो सकता है। यानी यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान में गर्मी का दौरानिया भी थोड़ा लंबा होता है, तो ओवरऑल अगर फर्ज करें गर्मी में आपके पास मसाइल आते हैं या फिर ज़्यादा पैदावार नहीं आती, तो नो डाउट कि ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल फिर नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वाई जो इंतहाई गर्म तरीन इलाके हैं जैसे कि मुल्तान या जनूबी पंजाब, तो वहाँ के दोस्तों को अक्सर हम कोशिश करते हैं कि या तो कह देते हैं कि यार कोई और सिलसिला शुरू कर दें, या उनकी दिलजोई के लिए थोड़े बहुत दे देते हैं, 8-10 रैबिट 5 रैबिट दे देते हैं कि इससे आप काम चलाएं फिलहाल। बाकी मैं डॉक्टर साहब को मौका देता हूं कि वो भी अपना तजुर्बा शेयर करेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जैसा कि साल के आखिरी दिन है, तो शाह साहब ने शर्फ बख्शा हमें यहाँ पे हाज़िरी दिलवाई हमसे, और हम यहाँ पे आए। माशाल्लाह इनकी खिदमत और इनकी मेहमान नवाजी बहुत पुरसुकून थी और हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आखिर में जाते जाते इन्होंने अपनी लेबोरेटरी गो के, हम कल भी यहाँ पे आए थे, विज़िट किया, घूमते रहे, इनके गोट फार्म को भी देखा। माशाल्लाह इंतहाई मैनेजमेंट है, बड़ा अच्छा तरीक़ेकार से काम चल रहा है इनका। तो मुझे ये लगता है कि गोट फार्मिंग से बेहतर ये रैबिट फार्मिंग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये जो महदूद पैमाने पे, महदूद तो खैर अभी नहीं है, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों से बहुत अच्छे पैमाने पे और अच्छे तरीके से इन्होंने रखे हुए हैं रैबिट्स, और हर किसी की शेड्यूल के मुताबिक रखा हुआ है और सारी चीज़ जो है इनको मालूमात है। अच्छी ब्रीड भी रखी हुई है, गोश्त की भी ब्रीड रखी हुई है इन्होंने, और उम्मीद है कि आइंदा मुस्तकबिल में 1-2 साल में ये एक हमारे लिए और लेबोरेटरी में एक बहुत अच्छा ये काम करेंगे, जिससे आने वाले मुस्तकबिल में गरीब लोगों को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, और अच्छा गोश्त जो है रैबिट का वो मुयस्सर होगा इंशाअल्लाह जी। ये थी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उनकी बातचीत आपने सुन ली। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन नज़र आते हैं। गर्मियों में वाकई जैसे शाह साहब ने फरमाया कि बड़े मसले होते हैं, तो बुनियादी तौर पर बात असल में यही है कि गर्मियों में जब अगर हम अच्छी ग्रोथ लेते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेते हैं, तो वही कामयाबी की हमारी ज़मानत कामयाबी की वही चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो अभी तो सर्दी है तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चल रहा है। तो गर्मियों में इनसे पैदावार कैसे ले जा सकती है पंजाब के इस गर्म माहौल में? कितने क्लच ले सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, इस पे शायद थोड़ा सा जी। वैसे हम तो चूँकि KPK की गर्मी के साथ ज़्यादा आदी हैं, वहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45-46 तक भी पहुँच जाता है। यहाँ पे भी इतना ही होता है। अच्छा, तो बहरहाल उमूमी तौर से हमारा जो सबसे आखिरी क्लच होता है, हमारी जो आखिरी मैटिंग होती है, वो मई के शुरू में होती है। जो जून के शुरू में आके वो बच्चे डिलीवर करते हैं, और वो सबसे आखिरी क्लच होता है। लेकिन वो इस तरह पॉसिबल है कि आपका जो इनडोर का इन्वायरमेंट हो वो मैक्सिमम लेवल तक बेहतर हो, यानी कि 28 डिग्री 29 डिग्री 30 डिग्री इसके आसपास हो, इससे ऊपर ना जाए। अगर इससे ऊपर जाता है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस लिहाज से वो फिर बराह रास्त आपके पैदावार को मुतासिर करेगी। बच्चों की ग्रोथ भी बड़ी कंप्रोमाइज़ आती है, क्योंकि मादाएँ ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती पीती, उतना इंटेक उनका होता नहीं है, तो काफ़ी इसमें मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा, ये गैप कितना होता है, यानी कि जून में आपके बच्चे आए, तो दोबारा जब हम क्रॉसिंग शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं सितंबर में। गो के बाज़ जगह या बाज़ फार्मर जैसे होते हैं, उनके पास बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो नाकिस होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे अप्रैल में ही जो है उनकी गर्मी शुरू हो जाती है, यानी वो शूट करना शुरू कर देते हैं रैबिट्स को, तो वहाँ से उनका वो गैप शुरू होता है, जो आगे बढ़ के फिर अगस्त बल्कि अक्टूबर के बाद जाके जो है वो, या अक्टूबर में जाके वो ब्रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने अगस्त में भी यानी सावन के मौसम में भी ब्रीड ली है। ये हम भी ले रहे हैं। अच्छी ब्रीड, हाँ, गर्मियों में भी मिल सकती है जी, यहाँ पे भी मिल सकती है। वो क्या कहते हैं कि ये जो आपने खरगोश रखे हैं, ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ये इस एनवायरनमेंट के साथ जो है ना एडाप्टेशन कर लेंगे जी।
जब एडाप्टेशन हो जाएगी तो फिर यहाँ पे भी ये बात नहीं रहेगी कि गर्मी और सर्दी की बात बहुत महदूद हो जाएगी। तो ये अभी जो आपके पास ये बच्चे आए हैं तो इंशाल्लाह ये एडाप्टेड हो जाएंगे, इनकी अगली नस्ल जो है ना वो गर्मी के साथ मानूस हो जाएगी। जिस तरह अभी हम एबटाबाद से आते हैं, यहाँ पे गर्मी शिद्दत से महसूस करता है, अगर कुछ दिन यहाँ पे रह जाएं तो फिर उसकी तरह आपकी तरह हम अडाप्ट हो जाएंगे, एडाप्टेशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रेबिट्री में जो एक नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि पंजाब और सिंध काफ़ी बड़ा इलाका है हमारा, तो यहाँ तक जब तक यहाँ पे रेबिट्री इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव नहीं होती तो मुश्किल होगा। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे रेबिट्री करना चाहते हैं और गर्म इलाकों में हैं तो वो सर्दियों में बच्चों को लेके आएँ और वहाँ पे एक आध क्लच ले लें वहाँ से, तो वो क्लच जो आएगा वो एडॉप्टेड हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी इस्लाह दी है डॉक्टर साहब ने कि जब क्लाइमेटाइज एक चीज़ हो जाती है 4, 6, 8 माह लग जाते हैं डालने से, तो फिर उसके बाद उसे हम वहाँ पे ही पैदावार ले सकते हैं। थोड़ा सा इंतजाम करना ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। युगांडा में अगर वहाँ पे नस्ल से बच्चे लिए जा सकते हैं, युगांडा में अक्सर मैं युगांडा की मिसाल देता हूँ, कीनिया की क्योंकि डर लगता है वहाँ मारते हैं, और युगांडा में अगर ली जा सकती है नस्ल जो यहाँ से कहीं ज़्यादा उनका टेम्परेचर है तो हम भी ले सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा एयर कूलर वगैरह, पंखे और ये चीजें वहाँ पे कोई एयर कूलर नहीं है, दरख्तों की छांव के नीचे वो ले रहे हैं। शदीद गर्मी है, दरख्तों की छांव के नीचे, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी तो आप एबटाबाद में भी हो तो वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं करेगा, इंसान भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। शाह साहब और डॉक्टर साहब तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई आज हमें रौनक अफजाई बख्शी। बहुत शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि ये शरफ हमें आइंदा भी बख्शते रहेंगे इसी तरह, और कभी कभी रौनक महफिल बनते रहेंगे हमारे साथ। शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब और शाह साहब, जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।